मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि सारे क्वेश्चंस बैंक को आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन पोर्शंस तीन स्टेप है आपके क्वेश्चन बैंक्स के लिए, ठीक है। पहला कि सिलेबस हमारा क्या है, किसी भी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है। दूसरा कि आप के जो चैप्टर्स हैं, जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स दिए हुए हैं, उन चैप्टर में से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये आपको क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी स्टार्टिंग के पेज में ही आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कि पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं एक कोई चैप्टर है जिससे से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑन एन एवरेज हर साल, लेकिन क्या उस पूरे चैप्टर से पूछा जा रहा है? नहीं, उस चैप्टर के पर्टिकुलरली टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो उस टॉपिक पे आप ध्यान दें, समझ में आ रहा है। पूरे क्वेश्चन बैंक को लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो आपको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं इतना ही कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, ऑलरेडी वो आपको बनाने आता है, उसको आप सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी होना है जो आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है। मतलब इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो क्वेश्चन बैंक कभी भी रटने का कोशिश ना करें। क्वेश्चन बैंक रटने से सिर्फ और सिर्फ 30% क्वेश्चन ही आप अपने एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उस 30% से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये लिख लीजिए। किसी भी एग्जामिनेशन का मैं गारंटी देता हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको उसके रिलेटिव जो क्वेश्चन बैंक है आप उसको सिर्फ रट जाइए और कुछ मत पढ़िए, सिर्फ रट जाइए। 30% क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आ जाएंगे, मैक्सिमम तो 35%, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका 60 और 70 के ऊपर जा रहा है। इसके लिए आपको ये 3 स्टेप आपको करने होंगे। पहला स्टेप कि आपने सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। दूसरा स्टेप उस पर्टिकुलर उस सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं उनमें से किन किन चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑन एन एवरेज, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और तीसरा कि पर्टिकुलर चैप्टर से उसके किस पोर्शन से, किस टॉपिक से क्वेश्चंस वो जो है ना क्लिक कर रहा है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। और इतना करने के बाद जब आप देखेंगे कि पिछले लास्ट 10 ईयर 20 ईयर तो ज़्यादा हो गया, 5 to 10 ईयर का अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखें तो आपको लगेगा कि एग्जामिनेशन के पैटर्न में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया है। उसी टॉपिक से वहीं से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। वैल्यू चेंज करके, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, कुछ और भी, लेकिन और ज़्यादा वेरिएशंस नज़र नहीं आएगा। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपको जो है ना आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं कि जो हल्के से आपका टफ के लिए रह जा रहे हैं तो वो आप क्लियर कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक लिए और रटना शुरू किए। क्वेश्चन बैंक रटने से कुछ नहीं होने वाला है, ये आप लिख कर ले लीजिए, ठीक है।